इनका तो कुछ नहीं हो सकता है, ये तो दिन रात बस मोबाइल लेकर के बैठे रहते हैं। अरे ये अपने बारे में नहीं तो कम से कम अपनी पत्नी के बारे में तो थोड़ा सोच लिया करे ना। मैं तो इनको बोल बोल करके थक गई हूँ, लेकिन इन्हें जरा सी भी अकल नहीं आ रही है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर अब मैं इन्हें समझाऊं तो कैसे समझाऊं। ये लीजिए आपकी चाय। हाँ ठीक है, रख दो। जरा आप मुझे ये बताए। अरे क्या है पूनम, तुम्हें तो बोलना है, बाद में बोलना। नहीं, पहले आप मेरी बातों का जवाब दे रहे हैं कि या फिर मोबाइल में ही लगे रहेंगे? हाँ बोलो, क्या बात है? पहले आप ये बताएं कि ऐसा कब तक चलते रहेगा? क्या चल रहा है? अरे यही जो आप दिन भर करते रहते हैं। आप सारा दिन मोबाइल लेकर के ही बैठे रहते हैं, और नहीं तो अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करते इधर उधर घूमते रहते हैं। अरे घर के बारे में आपको कोई चिंता है भी या नहीं? देखो पूनम, अगर मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी बोलोगी। अरे मैं क्यों ना बोलूं, बताए ना क्यों ना बोलूं। भला ऐसे घर का खर्च कैसे चलेगा? मेरे अकेले से तो घर का खर्च नहीं चलेगा। सब कुछ केवल मेरी ही नौकरी पर ही टिका हुआ है। अरे कम से कम आप भी तो कुछ कीजिए ना। ऐसे घर में बैठकर के टाइम पास करना क्या अच्छी बात है? पूनम, तुम्हारा मुझे हर बात पर ताना मारना जरूरी है क्या? और तुमने ये क्या हर रोज का लगा रखा है? अरे मैं घर में ही बैठा रहता हूँ क्या? और अगर मैं घर पर ही बैठा रहता हूँ तो दुकान कौन चलाता है? तुम चलाती हो क्या? तो फिर अभी दुकान खोलने का टाइम हो गया है और आप हैं कि यहाँ बैठ कर के गेम खेल रहे हैं। अब आप जाए दुकान खोलिए ना। वो मेरी दुकान है, मुझे पता है कि मुझे दुकान कब खोलनी है और कब बंद करनी है। तुम मुझे ज्यादा अकल मत दो, समझी ना? तुम अपने काम से मतलब रखो। अरे मैं खुद सोच रहा हूँ कि अपनी दुकान को कैसे बड़े बिजनेस में कन्वर्ट करूँ। इतनी छोटी दुकान से आने वाले समय में हमारा गुजारा नहीं चलने वाला है, और उसके लिए तुम मुझे जरा वक्त दो ना। पता नहीं तुम हर समय मेरे सर पर क्यों सवार रहती हो। मुझे पहले से ही पता था कि सुबह सुबह ये ड्रामा चालू हो गया होगा। क्यों बहू, तेरा मेरे बेटे का दिल दुखाए बिना दिन नहीं निकलता है ना? अरे वो सारा दिन ऐसे ही थोड़ी ना बैठा रहता है, अपनी दुकान अच्छी से संभाल रहा है ना। भला तुझे और क्या चाहिए? अरे माँ जी, कम से कम आप अपने बेटे की साइड मत लीजिए ना। ये क्या ही दुकान संभाल रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये तो आपको भी अच्छे से पता है। क्या मुझे पता है? अरे बताना मुझे क्या पता है। मेरा बेटा जो भी कर रहा है सही कर रहा है, और औरत का काम घर संभालना होता है। मर्द चाहे कमाए या ना कमाए, उसका अपमान औरतें नहीं करती है। अरे तू मुझे जरा ये बताना कि तेरी माँ भी हमेशा तेरे पापा का अपमान करती है क्या? इसलिए तू भी वही सीख करके आए है जो तू हमेशा ही मेरे बेटे का अपमान करती रहती है। अरे ये मेरा बेटा है और वो अच्छे से जानता है कि उसे कब क्या करना है। तुझे उसे कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है, समझी ना? माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप अपने बेटे का दोष मेरे ऊपर क्यों डाल रही हैं? और मेरे माँ और पापा कैसे हैं ना, वो आप खुद ही अच्छे से जानती हैं। बल्कि आप हमेशा ही इनकी गलतियाँ मेरे माँ और पापा पर ले आते हैं। माँ जी, आखिर मैं कब तक इस घर का बोझ उठाती रहूं? मैं घर का काम भी करूं और बाहर का काम भी करूं। अरे आखिर मैं भी इंसान हूं माँ जी, मेरी भी अपनी जिंदगी है। अरे तो क्या हम लोगों ने तुझे नौकरी करने के लिए बोला है क्या कि तू नौकरी कर? बल्कि तू अपने मन से नौकरी कर रही है। हम लोगों पर ज्यादा एहसान मत दिखा। तेरा जितना काम है तो तू केवल अपने काम से मतलब रख। अरे आज एक नौकरी क्या कर रही है तो दिखा रही है कि ये कितना पैसे कमाती है। माँ जी, अब मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं कि पहले के जमाने में और अब के जमाने में काफी अंतर है। इतनी छोटी परचून की दुकान से क्या चलने वाला है? हमारी अपनी लाइफ नहीं है माँ जी, कल को हमारे बच्चे नहीं होंगे क्या? अगर ये ऐसे ही करते रहेंगे तो हमारे बच्चों की लाइफ का क्या होगा? अरे जिस दुकान को तो छोटा बोल रही है ना, उसी दुकान से हम आज तक खाते आए हैं। उसी दुकान से हमने अपने बेटे की परवरिश और पालन पोषण किया है, और उसी दुकान से इसे पढ़ लिख कर इतना काबिल बनाया है। अरे जो अभी आया ही नहीं है उसके बारे में क्या सोचना, और जब बच्चा आएगा तब का तब देखा जाएगा। उस समय मेरे बेटे की दुकान में ग्रोथ हो जाएगी। अरे सबका समय एक जैसा होता है क्या? माँ जी, आपसे तो बात ही करना बेकार है, बल्कि आपको तो अपने बेटे को समझाना चाहिए, और आप उनको समझाने के बजाय हमेशा उनका ही साइड लेती हैं, जिस वजह से आपका बेटा कुछ नहीं कर पाता है। अरे बेटा तू आराम से चाय पी। मैं जानती हूँ कि तेरी पत्नी कैसी है। ये मेरे बेटे को चैन से 2 निवाले तक नहीं खाने देती है। अरे ये काम करके हम लोगों को एहसान जता रही है, बल्कि काम तो ये खुद अपने लिए ही कर रही है, क्योंकि इसे घर से बाहर जाने का मौका जो मिलता है, अगर बाहर जाकर के काम नहीं करती तो ये 4 दीवारों के अंदर में ही रहती ना। इसमें तो इसका खुद का ही फायदा है, इसमें हमारा कोई फायदा नहीं है। फिर थोड़ी देर के बाद, अरे यार शाम तू यहाँ? अरे हाँ यार, मैं यहाँ पर छोटी सी रेडी लगाता हूँ। क्या यार तेरे ऐसे दिन आ गए जो तू रोड पर ये कोक वगैरह बेच रहा है?
पढ़ाई तो तूने मेरे साथ ही की थी, तो फिर तूने कोई अलग अच्छा सा काम क्यों नहीं किया? देख यार, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, मन से करो ना तो वही काम तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। क्या ये तेरा बिजनेस तुझे कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देगा? अरे यार, मुझे तो तेरी बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। अरे यार, तू इतना पढ़ लिख कर ये इस तरह से कैसे काम कर रहा है? क्या ये तुझे शोभा देता है? अरे राघव, तू मेरी छोड़ना, मेरी हालत देख करके तू इतना परेशान क्यों हो रहे है? बल्कि तू खुद को देखना, तू तो हमेशा ही घर पर बैठा रहता है। मुझे पता है तेरी पत्नी अकेले घर चला रही है, तुझे मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तू केवल अपना ही देख। बल्कि तुझे तो शर्म आनी चाहिए, और तू है कि मेरे काम का मजाक बना रहा है। अरे मैं 10 पैसे कमाऊं चाहे 20 पैसे कमाऊं, लेकिन मैं ईमानदारी से अपने काम में तो लगा हुआ हूँ ना। तेरी तरह दुकान होने के बावजूद भी दुकान बंद करके घंटों घंटों घर में नहीं ना बैठा रहता हूँ, और अपने आवारा दोस्तों के साथ इधर से उधर घूमता फिरता नहीं रहता हूँ। अरे मुझे तो तुझ पर गुस्सा आता है। मर्द तो वही होता है जो अपने परिवार को सहारा देता है, ना कि उन पर बोझ बनता है। क्या कहा तूने? बोझ? अरे और नहीं तो तू क्या ही कर रहा है? तेरी पत्नी अकेले ही तेरे घर को संभाल रही है, और तू अपनी दुकान से आखिर कितने ही पैसे कमा लेता है। अरे अगर तू चाहेगा ना तो उस दुकान को बहुत ही अच्छा बना सकता है, और जितना चाहे उतना पैसा कमा सकता है, लेकिन तेरे में तो वो सब करने हिम्मत ही नहीं है। बल्कि तू तो मुझे ही सीखने चला आया है कि कैसे काम होता है। अरे लोगों को खुद का घर तो दिखता नहीं है, और दूसरे पर अकड़ मारने आ जाते हैं। चलो, अब मेरा सारा काम तो हो गया है, और मैंने दोपहर का खाना भी बना दिया है। अब तो माँ जी भी मुझे कुछ नहीं बोलेंगी। अब मैं जाकर के जल्दी जल्दी नहा करके ऑफिस के लिए तैयार हो जाती हूँ। मेरा भी ऑफिस का टाइम हो रहा है। पूनम, मुझे 1 गिलास पानी दो। अरे अभी तो आप दुकान पर गए थे ना, तो फिर आप इतनी जल्दी लौटकर कैसे आ गए? अरे यार, वो मेरी प्रॉब्लम है। मैंने तुमसे 1 गिलास पानी मांगा है ना, तो तुम मुझे पानी ला कर दो। अरे आप भी क्या करते रहते हैं, मैं तो आपको बोल बोल करके थक गई हूँ। अरे आप अच्छे से 2 पैसे कमा लीजिए ना, लेकिन आपसे तो वो होता ही नहीं है। अरे अगर आपसे नहीं होता है ना तो आप मेरे से साफ साफ बोल दीजिए, क्योंकि मैं इस घर को अकेले नहीं संभाल सकती। बहू, तू मेरे बेटे को नीचा दिखा रही है। अरे माँ जी, मैं आपके बेटे को भला नीचा क्यों दिखाऊंगी? अरे किसी औरत की मजाल नहीं है कि वो अपने पति को ऐसे बोले। अरे माँ, अभी मेरा वक्त गिरा हुआ है ना, तो इसीलिए सब मेरे ऊपर जैसे तैसे बोलते रहते हैं। अब आप ही बताओ कि वो मेरा दोस्त जो रेडी लगाता है, और उस रेडी पर वो कोक वगैरह बेचता है, वो मेरा मजाक उड़ा रहा है, और बोल रहा है कि तू तो अपनी पत्नी पर बोझ बन गया है। उसने जो बोला सही बोला। अरे बेटा, दोस्तों का क्या है, वो तेरे से जलता है ना, इसलिए ही वो ऐसा बोल रहा है। उसके पास तो कोई दुकान नहीं है, और बेटा तेरे पास तो दुकान है। तू इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दे, समझा ना? तू आराम से बैठ। मेरे पति को बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ तो मेरी सास का ही है। इनका क्या है, इन्होंने तो अपनी जिंदगी जी ली है, लेकिन ये हमारी जिंदगी को नर्क क्यों बना रहे हैं? जब भी मैं अपने पति को कमाने के लिए बोलती हूँ, तब ये बीच में आकर के इनको कुछ भी कहने से मना कर देते हैं। अभी तक इनका बेटा इनके लिए राजकुमार ही है, और आज तक इन्होंने इनको ढंग से 1 रुपया भी कमाना नहीं सिखाया है। फिर शाम के समय ये महारानी सुबह सुबह इतना सुना करके गई है, और ऊपर से अभी तक ये महारानी घर नहीं आई है। इसके चक्कर में अभी तक मैंने चाय नहीं पी है। पता नहीं ये महारानी कब आएगी और कब चाय नाश्ता बनाएगी। अरे बहू, तुझे आने में इतना लेट कैसे हो गया? माँ जी, आते समय रास्ते में ट्रैफिक तो मिल ही जाता है, और उसके चक्कर में लेट हो जाता है। अच्छा ठीक है, अब जल्दी जा करके मेरे लिए चाय बना कर ले आ। कब से मेरा सर दर्द कर रहा है, और मैं कब ये यहाँ बैठकर तेरा इंतजार कर रही हूँ कि कब तू आएगी और मुझे चाय बना कर देगी। अरे यार, हद है। अभी तो मैं ऑफिस से आई हूँ, लेकिन मेरी सास को मेरी थकान नहीं दिखती है। अरे मैं ऑफिस काम करने जाती हूँ, आराम करने नहीं जाती हूँ। मेरी सास को तो बस यही लगता है कि मैं वहाँ आराम करने जाती हूँ, और जैसे वहाँ पर मेरे लिए कोई शाही बेड लगा हुआ है ना, जिस पर मैं जा करके वहाँ सो जाती हूँ। अरे बहू, अब चाय बनाएगी भी कि या फिर मैं खुद ही बना लूं? मुझे अच्छे तरीके से पता है कि मेरी सास तो चाय बनाने वाली है नहीं। अगर ऐसा होता ना तो अब तक ये खुद बना लेती, बल्कि अब तो ये मुझे कपड़े भी बदलने का टाइम नहीं देंगे। अरे कम से कम मैं कपड़े बदल कर हाथ पैर तो धो लूं। फिर थोड़ी देर के बाद राधे राधे दीदी। अरे राधे राधे बहन जी, राधे राधे। अरे बहन, तुम खड़ी क्यों हो? बैठो ना। और क्या बात है, तुम परेशान क्यों हो? घर में सब कुछ ठीक तो है ना? अरे बहन, अब मैं तुझे क्या ही बताऊं, बल्कि तुम तो ये समझ लो कि बुढ़ापा किसी श्राप से कम नहीं होता। अगर बहू अच्छी निकल जाए तो सब ठीक है, और अगर सिर पर बैठ जाए ना तो हर वक्त उसके खौफ में जीना पड़ता है, और ऊपर से कुछ कर भी नहीं सकते और ना ही कुछ कह सकते हैं। अरे दीदी, बल्कि आप तो बिल्कुल सही से रहते हैं। आपके तो बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं।
क्योंकि आपकी बहू तो आपको कुछ काम करने ही नहीं देती है। वो सुबह घर का सारा काम करके ऑफिस जाती है और वापस आकर फिर से घर का काम करने लगती है। और दूसरी तरफ एक मेरी बहू है जो दिन भर घर में पड़ी रहती है और सोती रहती है। अगर कहीं चाय बनाने के लिए कह दिया तो पूरे घर पर आसमान टूट पड़ता है। अरे कब्र का हाल तो मुर्दा ही जाने, बल्कि तुम्हें मेरे घर के बारे में क्या ही पता है। ये जो नौकरी करती है ना, तो वो हम पर कितना एहसान दिखाती है। क्या दीदी सच में? मुझे तो यही ही नहीं हो रहा है। आपकी बहू देखने में तो कितनी अच्छे स्वभाव की लगती है। अरे हाँ कमला, अब मैं तुझे उसके बारे में क्या क्या बताऊं। बल्कि मुझे तो इसका पहनावा भी पसंद नहीं है। अब तुम खुद ही देखो, मैंने इसे 2 बार चाय बनाने के लिए आवाज लगाई है, तब तो ये महारानी चाय बनाने के लिए गई है। हाँ दीदी, वो तो मैं भी देख रही हूँ। वैसे दीदी, आपका बेटा तो कुछ कमाता नहीं है, तो इतना तो आपको सुनना ही पड़ेगा। अरे सुनेगी मेरी जूती, मैं इसका खाती हूँ क्या जो इसकी सुनूंगी। सच्ची में मेरी सास तो कभी सुधरने वाली नहीं है, बल्कि इन्होंने तो अपने बेटे को भी काम करना नहीं सिखाया है। अरे माँ जी, कम से कम अपने बेटे को ये तो सिखा सकती थी कि घर की जिम्मेदारी मर्दों के हाथ में होती है। लेकिन हाँ, बहू के लिए तो लंबा लंबा भाषण मुंह पर तैयार रहता है। और वैसी ही इनकी सहेली है। वैसे चाची जी। हाँ, क्या हुआ बहू? वो चाची जी, कुछ दिन पहले मुझे आपकी बहू बाजार में मिली थी। वो मुझे बोल रही थी कि वो भी नौकरी करना चाहती है, क्योंकि उसको जेब खर्चा नहीं मिलता है, जबकि वो तो बहुत ही अच्छे से घर संभालती है। मेरी बहू की इतनी हिम्मत! आज जाकर के मैं इसे अच्छे से बताती हूँ। ये मोहल्ले में आकर के मेरी बदनामी करती है। वैसे चाची जी, मुझे तो लग रहा है कि आप घर में जाकर के अपनी बहू से झगड़ा करोगी। क्या मतलब? तू क्या कहना चाहती है बहू? अरे मतलब यही चाची जी कि जैसे ही आप यहाँ से जाएंगे तो मेरे घर में भी झगड़ा होने वाला है, क्योंकि आप तो मेरी सास के कान भर रही हैं। तू क्या बक रही है बहू? तू चुपचाप से अंदर जा रही है या नहीं? मैं तो जाऊंगी ही माँ जी, लेकिन आपको यहाँ बैठ के जितनी शिकायतें करनी है उतनी कीजिए। कमला, तू देख रही है ना ये कैसी है, इसलिए ही तो मैं इससे कोई बात ही नहीं करती। अरे दीदी, आपका बेटा ज्यादा नहीं कमाता है ना, इसलिए आप अपनी बहू को बाहर जाने देती हैं। मगर मेरे बेटे की आमदनी तो अच्छी खासी है, इसलिए मैं तो कभी अपनी बहू को बाहर कदम रखने नहीं दूंगी। अरे हम लोग बहू की कमाई खाकर रहने वाले नहीं हैं। पता नहीं कहीं कल को वो मेरे सर पर चढ़ कर के बैठ जाए। मैं तो ऐसा कभी भी नहीं कर सकती हूँ। अच्छा है कि मैं दिन भर घर में नहीं रहती हूँ, अपने ऑफिस चली जाती हूँ, वरना तो ये दिन भर मेरे ऊपर ही बैठी रहती और एक एक काम इनसे पूछ करके करना पड़ता। अगर इनके बेटे का आमदनी ज्यादा होती ना, तो ये मुझे नौकरी तो बिल्कुल भी नहीं करने देती। लेकिन नहीं, अब बहुत हो गया। इनसे तो आज मैं बात करके ही रखूंगी। अब इन्हें अपनी आमदनी तो बढ़ानी ही होगी। अब ऐसे नहीं काम चलेगा। मैं ऐसा करती हूँ कि समय से पहले जाकर चाय बना देती हूँ। और वैसे भी अब 6 बज गए हैं। अगर 6:05 भी हुआ ना तो माँ जी चिल्लाना चालू कर देंगे कि बहू अभी तक चाय क्यों नहीं बनाई। अरे क्या हुआ आपको? आप इतना जल्दी दुकान बंद करके क्यों आ गए? अरे तो फिर आखिर मैं क्या करता, रात भर दुकान में ही बैठा रहता। शाम के 6 बज गए हैं तो घर आने के लिए दुकान तो बंद करूंगा ही ना। अरे आप कैसे हैं? आपको इतनी जल्दी घर आने की क्या जरूरत थी? आप घर में आकर के क्या करने वाले हैं? दुकान पर इसी समय तो ग्राहक आने का समय होता है, और आप हैं कि दुकान बंद करके घर आ गए। आप मुझे जरा ये बताएं कि ऐसे में आपकी आमदनी कभी बढ़ने वाली है? नहीं ना। अरे आप हमेशा अपनी किस्मत को ही दोष देते रहते हैं। अरे जब आप कर्म ही नहीं ठीक से करेंगे तो भला इसमें किस्मत क्या ही करेगी। अरे क्या है बहू, मेरा बेटा घर में घुसा नहीं कि तू उसके पीछे पड़ गई। अरे ये वहाँ बैठ के तो आ ही रहा है ना। ये पूरा दिन ग्राहकों को संभालता है, तू हर वक्त इसके पीछे क्यों पड़ी रहती है? अरे ये दुकान से थका हुआ आया है तो तू इसे चाय पूछना, और तू है कि इसे ताने क्यों दे रही है? अरे तुझे क्या पता, तुझे तो यहाँ घर बैठ कर के मुँह चलाना आता है। अरे कभी दुकान संभाल कर देख, तब तुझे पता चलेगा कि कितना खाली बैठना पड़ता है। दुकान पर तो ग्राहक आते ही नहीं है, और ऊपर से धीरे धीरे सामान भी एक्सपायर हो रहा है। तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि दुकान पर कितना नुकसान हो रहा है। अच्छा, तो फिर यही दुकान को पापा जी तो बहुत ही अच्छे से चलाया करते थे, और उस समय तो ग्राहकों की खड़े होने की जगह नहीं होती थी। लेकिन अब आप तो खाली ही बैठे रहते हैं। कमी दुकान में नहीं है, कमी आपके अंदर है। अरे मेरी एक तनख्वाह से क्या होगा, आप क्यों नहीं समझते? अरे जिम्मेदारी भी तो कोई चीज होती है। अरे बहू, तू क्यों उसके पीछे पड़ी हुई रहती है? तू ही मेरे बेटे के लिए भाग्यशाली नहीं है। जब से तू इस घर में आई है तब से कुछ सही नहीं हो रहा है। माँ जी, आपकी ये गलत फहमी है, समझे ना। और आपको मुझसे ऐसी बात करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इनका साथ दे रही हूँ न तो मैं अपना फर्ज निभा रही हूँ, लेकिन इनको भी अपना फर्ज निभाना चाहिए। इनके ऊपर आपकी और अपनी पत्नी दोनों की जिम्मेदारी है। आखिर ये अपनी जिम्मेदारी कब तक समझेंगे?
मैं अपनी जिम्मेदारी बखूबी समझता हूँ, समझी ना। तुम्हें मुझे बोलने की या समझाने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, मैं वैसे भी इस दुकान को बंद कर देना चाहता हूँ। क्या ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, मुझे अब दुकान पर नहीं बैठना है। अब मुझे अपने लिए नौकरी ढूंढनी है, मुझे नौकरी करनी है। अरे आखिर मेरे पास डिग्री है। मैं तो केवल पापा के कारण ही दुकान पर बैठता था, लेकिन मैं अब और ये सब नहीं कर पाऊंगा। हाँ तो ठीक है, अच्छी बात है। जब आपको नौकरी करनी है ना, तो मैं आपकी नौकरी ढूंढने में मदद करूंगी। लेकिन हाँ, आपको दिल लगाकर नौकरी करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन पहले नौकरी ढूंढो तो सही। जो तुम कह रही हो वो मुझे भी पता है। अब तेरी बहस खत्म हो गई है तो जाकर चाय बनाएगी क्या? कब से मेरे बेटे का दिमाग खा रही है। अरे अपने पति की इज्जत करना तो इसे आता ही नहीं है। लगता है इसके माँ बाप ने इसे यही सिखाया है। इसकी माँ भी हर रोज इसके बाप से ऐसे ही लड़ती होगी, तभी तो ये यहाँ आकर के भी यही कर रही है। सच्ची में अगर मैं यहाँ पे रहूंगी ना, तो मेरी इनसे सिर्फ बहस ही होगी। ये लोग इतनी जल्दी शांत होने वाले नहीं हैं। मेरे लिए ये ही अच्छा रहेगा कि मैं किचन में ही चली जाऊं। फिर कुछ दिनों के बाद, अरे बेटा, दुकान बेचने के लिए किसी से बातचीत हुई क्या? हाँ माँ, ग्राहक तो मैं ढूंढ रहा हूँ, और जैसे दुकान बिक जाती है वैसे ही मैं आपको बता दूंगा। हाँ तो तू जल्दी ये दुकान बेच करके सारे पैसे मेरे हाथों में ला कर दे। अरे ये माँ जी भी ना। अरे माँ, जब दुकान बिकेगी तो ला करके दे दूंगा ना। मैं दुकान का पैसा अपने पास नहीं रखूंगा। देख बेटा, दुकान को अच्छे रेट में ही बेचना, जैसे तैसे कोई कम रेट में दुकान को मत बेच देना। अब मैं कुछ बोलूंगी ना तो फालतू में ही लड़ाई होगी। फिर कुछ दिनों के बाद, अरे बेटा, तूने ये क्या किया? तूने दुकान इतनी कम पैसों में क्यों बेच दी? अरे माँ, हमारी दुकान कम रेट में थोड़ी ना बिकी है। मार्केट में दुकान का जो रेट चल रहा है उसी रेट में तो बिकी है। मुझे तो लगता है ना बेटा कि तुझे कुछ समझ में नहीं आता है। अरे माँ, ये आप क्या बोल रही हो? दुकान का जितना रेट था उतने रेट में तो ही मैंने बेची है। माँ जी, मुझे तो लगता है ना कि आप इन्हें खुद ही आगे बढ़ने नहीं देना चाहती हैं। तू ये क्या बकवास कर रही है बहू? मैं बकवास नहीं कर रही हूँ माँ जी, बल्कि मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। अरे माँ तो अपने बेटे को आगे बढ़ाने में उसकी मदद करती है, लेकिन आपने तो अपना हक जताकर दुकान के पैसे खुद ही रख लिए हैं। मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि तू मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़का रही है। तू सुधरने वाली नहीं है ना। सच बोलने में माँ जी ने मेरे ऊपर थप्पड़ उठा दिया, और ये सामने बैठे हुए देख रहे हैं। इन्होंने माँ जी से कुछ नहीं कहा। ये लोग बिल्कुल भी सुधरने वाले नहीं हैं। तू देख रहा है बेटा, ये बहू कैसी कैसी बातें कर रही है। मैं भला तुझे अपना बेटा नहीं मानती हूँ। अरे मैं मान रही हूँ कि मैंने दुकान के पैसे अपने पास रख लिए हैं, लेकिन बेटा मुझे मेरे बुढ़ापे के लिए भी तो मुझे कुछ चाहिए ना। वो दुकान तेरे पापा की थी, तो उस संपत्ति पर तो मेरा ही हक हुआ ना। जी सुनिए ना। हाँ बोलो, क्या हुआ? मुझे एक आपकी नौकरी के बारे में पता चला है। वो मेरी सहेली उस नौकरी के बारे में बता रही थी, तो आप इंटरव्यू देने के लिए चले जाए ना। हाँ ठीक है, लेकिन कैसी नौकरी है? आप जाकर के इंटरव्यू दीजिए ना। वो नौकरी मेरी सहेली की जान पहचान के ऑफिस में है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। चलो, अब मेरी भी टेंशन खत्म हुई। जैसे मेरी सहेली बता रही थी, इन्हें वैसे ही सैलरी भी लग जाएगी। इन्हें तो नौकरी पर लगना ही लगना है। ये ऐसे ही घर में बैठे हुए रहते थे, जिस वजह से वैसे ही मेरा दिमाग खराब रहता था। चलो, मेरा ये काम तो हो गया। फिर थोड़ी देर के बाद, पूनम। हाँ जी, क्या हुआ? आपका इंटरव्यू कैसा रहा? मुझे नौकरी मिल गई है और मुझे कल से ही काम कर जाना होगा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है ना जी। मैं तो सोच ही रही थी कि आपको ये नौकरी मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, और आपको नौकरी मिल भी गई। देखिए जी, आपको बहुत मुश्किल से ये नौकरी मिली है, तो आप अपना मन लगाकर ये काम कीजिएगा। फिर देखिएगा कि आगे जाकर के आपकी ग्रोथ होनी ही होनी है। हाँ वो बात तो सही है। अब तुम मेरे लिए चाय बना दो। जी अभी बना कर लाती हूँ। फिर 2-3 दिन के बाद, चलो अच्छी बात है, ये 2 दिन से नौकरी पर जा रहे हैं। मुझे यही देख कर के बहुत ही खुशी हो रही है। चलो अब मैं आराम से अपना काम भी कर लेती हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद, अरे माँ जी, पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई है। पता नहीं दिन भर क्या ही करती रहती है। सिंक में इतने सारे बर्तन रखती है ना कि जब देखो ये सिंक में बर्तनों का ढेर लग जाता है। अभी सुबह ही तो धो करके गई थी। पता नहीं माँ जी इतना बर्तनों से क्या करती हैं। पूनम। अरे ये क्या, ये आज इतनी जल्दी कैसे घर आ गए? अरे जल्दी एक गिलास पानी लेकर के आओ ना। हाँ आ रही हूँ। जी लीजिए, पानी पी लीजिए। क्या हुआ जी, सब ठीक तो है ना? आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? मैं कल से इस ऑफिस में नहीं जाने वाला हूँ। पर क्यों? अरे 2 दिन में ही इन लोगों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। आज तो मैं बहुत मुश्किल से तबीयत का बहाना करके निकल आया हूँ, लेकिन रोज रोज मैं बहाना नहीं बना सकता। अरे आप कैसे हैं? आपको पहले दुकान में कमी लगती थी, अब इस ऑफिस में भी कमी है। अरे आखिर आप अपनी कमी को स्वीकार क्यों नहीं कर लेते हैं? आपको अपनी आदत सुधारने की जरूरत है।
ओहो, ये पागल थोड़ी ना है जो 2 दिन में नौकरी छोड़ देगा। अरे वहाँ कुछ हुआ होगा तभी तो ये ऐसा बोल रहा है। अरे तू 2-4 पैसे क्या कमाने लग गई, मेरे बेटे पर धौंस दे रही है। मैंने आज तक कभी अपने बेटे को डांटा तक नहीं, और तू कल की आए इस पर हुक्म चला रही है। अरे माँ जी, आपके बेटे को मेहनत करने की आदत ही नहीं है। अभी नौकरी लगी नहीं और कि ये उसे भी छोड़ने की तैयारी में है। अरे अगर ये काम नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा? और आप हैं कि अपनी पेंशन को मुट्ठी से निकालती नहीं है। तुझे ज्यादा पैसे कमाने का घमंड दिखाने की जरूरत नहीं है। अरे तू 2-4 पैसे घर में खर्च क्या कर देती है? तू तो हमारे सर पर ही चढ़ रही है। मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ कि तेरी जुबान कैंची की तरह चल रही है। आज मैं तेरी जुबान ही काट दूंगी। बस माँ जी, बहुत हो गया आपका। आप अपने बेटे को और आप अपने हाथों को काबू में रखना सीख लीजिए, वरना ये सलामत नहीं बचेंगे। बहुत हो गया, अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूँगी। अच्छा तेरी ये मजाल, हाँ तो दिखाऊं क्या? बहुत हो गया आप लोगों की नौटंकी, लेकिन अब मैं ये नौटंकी और नहीं झेलूंगी। ना आपका बेटा कमाता है और ना उन्हें आप कमाने देते हैं। अरे कैसी माँ है आप? अरे आपको तो अपने बेटे को कमाने के लिए आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन आप तो हमेशा ही इनको आगे बढ़ने से रोक देती हैं। अरे कितनी मुश्किल से आपको ये नौकरी लगवाई थी, लेकिन आपने तो इस नौकरी को भी लात मार दी। अरे तो मैं झूठ थोड़ी ना बोल रहा हूँ। अगर वो कंपनी मुझे सैलरी देगी तो क्या मेरी जान ले लेगी? अरे वो क्या, आप जहाँ पर भी काम करेंगे आपको काम तो करना ही पड़ेगा ना। कोई भी आपको बिना काम की सैलरी थोड़ी ना देगा। वो सब मुझे नहीं पता। मैं तो अभी आराम करूँगा और फिर बाद में सोचूंगा कि क्या करना है। अरे ये कैसा इंसान है जिसे किसी की पड़ी नहीं है? इसको जिम्मेदारी का तो जरा सा भी एहसास ही नहीं है। ये कितनी आसानी से ऐसी बातें कर रहे हैं। तूने सुन लिया ना, अब मैं कल से नौकरी पर नहीं जाऊँगा। आपको नौकरी छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अरे आपको तो नौकरी करने की आदत भी नहीं है। अगर नौकरी में कोई गलती हो जाती है ना तो 2-4 बातें सुननी ही पड़ती है। वैसे भी कोई बैठे बैठे तनख्वाह नहीं देता है। अरे कैसी पत्नी है तू? तुझे इतनी भी तमीज नहीं है कि कब क्या कहना है। अरे जब वो लोग मेरे बेटे से इतना काम करवाएंगे तो ये तो परेशान होगा ही ना। अरे माँ, ये तो सोच रही है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। देखो पूनम, अगर तुम थोड़े से पैसे कमा रही हो ना तो तुम मुझे सुना नहीं सकती। मैं तुम्हारा पति हूँ, इसलिए जरा तुम होश में रहो और होश में रह के बात किया करो। अरे बेटा, पता नहीं ये तेरी पत्नी कैसी है। इसे अपनी कमाई पर कुछ ज्यादा ही घमंड जो हो गया है। अगर 2 पैसे कमा कर लाती है तो दिखाती है कि ये पता नहीं कितना कमाती है, और हमेशा तुझे इसी बात का रोब दिखाती रहती है। अरे ऐसी पत्नी होती है क्या? अरे अगर पति को कोई बाहरी डांट रहा है, कुछ ऊंच नीच बोल रहा है, तो पत्नी को तो उसके खिलाफ होना चाहिए, लेकिन ये तो उल्टा पराये लोगों को साथ दे रही है। तू देख रहा है ना बेटा, सच बोलने में मिर्ची लग गई तो महारानी यहाँ से चली गई। माँ, उसे जहाँ जाना है जाने दो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे उस कंपनी में अब काम करना ही नहीं है। मुझे तो अब कुछ दिन के लिए घर में ही रहना है। हाँ ठीक है बेटा, जैसे तेरा मन करता है तू वैसे ही कर। अगर तेरा वहाँ नौकरी करने का मन नहीं है तो मत कर। अरे बेटा, तुझे तो कुछ भी नहीं पता है। मैं तेरी माँ हूँ बेटा। मैंने वो दुकान के पैसे तो केवल तेरी पत्नी की वजह से ही लिए थे। अरे बेटा, मैंने दुकान के पैसे अपने अकाउंट में जरूर डलवाए हैं, लेकिन वो सब तो मैं तेरे लिए ही छोड़ कर के जाऊंगी ना बेटा। मेरे बाद वो सब पैसे तेरे ही काम आएंगे। अरे सासू माँ, आपके मरने के बाद तो वैसे भी ये सब कुछ हमारा ही हो जाएगा, लेकिन जीते जी ये अपने हाथ से ही अपने बेटे की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हैं? इनसे ये नहीं होता है कि अपने जीते जी अपने बेटे की मदद कर दूं, उसको उसके पैरों पर खड़ा कर दूं, लेकिन नहीं, इनके मन में तो इतना लालच ही भरा पड़ा है ना कि ये अपने पैसे की गठरी साथ में रख कर चलती हैं। अरे भगवान बचाए ऐसी माँ से। बेटा तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले, तुझे मेरे जीते जी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तेरी जो मर्जी है तू वो कर। अरे तुम्हारी चाय बनी की नहीं? देख बेटा, मैं तुझे बोल रही हूँ ना कि इसके होश ठिकाने लगाने ही पड़ेंगे। आजकल ना ये किसी की भी नहीं सुन रही है और दिन भर जुबान चलाती रहती है। अरे बेटा, बल्कि मैं तो ये बोलूंगी ना कि इसके कदम ही खराब हैं। यही तेरे लिए अच्छी नहीं है। अरे ये जब से यहाँ आए हैं ना, इस घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। अरे बेटा, अगर तुझे ये नौकरी अच्छी नहीं लगी तो दूसरी मिल जाएगी। इतनी सी बात में इसे घर को सर पर उठाने की क्या जरूरत थी? अरे ये तो मेरे बेटे को दूसरों का गुलाम बना देना चाहती है। सच्ची में माँ जी, आप ना अपने बेटे को खुद ही बिगाड़ रहे हैं और आप है मेरे कदमों को मनहूस बता रही है। अरे आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है क्या कि आपका बेटा काम ही नहीं करना चाहता है? और आप जो कह रहे हैं ना कि अगर नौकरी अच्छी नहीं है तो कल दूसरी नौकरी मिल जाएगी, और फिर कल दूसरी नहीं मिलेगी तो फिर तीसरी मिल जाएगी। फिर तो आपका भी भरोसा नहीं है कि जब आज मेरे कदम अशुभ हो गए हैं ना, तो कल को आप इनकी दूसरी पत्नी को लाने के लिए कह देंगी।
फिर तो मैं भी देखूंगी कि बिना कमाए इस घर का खर्च कैसे चलेगा, क्योंकि जरूरी नहीं है इनकी दूसरी पत्नी जाकर कमाए। मैं अपनी मर्जी से कमा करके इनका सहयोग कर रही थी, लेकिन आपने हमेशा मेरा फायदा उठाया है, तो फिर अब मुझे भी तो अपने लिए सोचना पड़ेगा ना। मुझे भी तो अपने भविष्य की चिंता है ना। भले ही इन्हें नहीं है, लेकिन अब मैं भी कब तक इनका साथ दूंगी, क्योंकि मैं अब अकेले इतना भार नहीं संभाल सकती। इस तरह से तो मुझे भी अपनी जिंदगी के बारे में सोचना ही पड़ेगा। अब आप लोग खुद ही तय कर लीजिए कि क्या करना है। अगर आप अपने बेटे को पाल सकती है तो पालिए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, आप मेरी एक बात कान खोल करके सुन लीजिए। अब मैं घर में बिल्कुल भी पैसे नहीं दूंगी। मैंने इनके लिए बहुत कर लिया, लेकिन अब नहीं करूंगी। अरे ये क्या बोल रही है? अगर ये मेरे बेटे को खर्चा नहीं देगी तो कौन देगा? और सच तो यही है कि इस घर में कमाने वाली एक यही तो है। अरे भला मैं क्यों इसे पालूंगी? मैंने तो इतना बड़ा करके तुझे दे दिया है, अब तू जान और ये जाने। भला मुझे क्यों बीच में पीस रहे हो? अरे मुझे विधवा पेंशन मिलती है तो भला मैं वो इसे थोड़ी ना दूंगी। मैं तुम दोनों के बीच में पिसने वाली नहीं हूँ। माँ, आप ये क्या बोल रही हो? ये तो हमेशा माँ ही करता रहेगा। सच में अगर बहू इस घर से चली गई ना तो ये मेरा बेटा तो मेरे ऊपर ही आश्रित हो जाएगा, क्योंकि मुझे तो पेंशन मिलती है और दूसरी बहू आकर इतना सहयोग करेगी कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो भला इसी में है कि बेटे पर ही दबाव बनाया जाए, वरना तो ये बहू आज जो बोल रही है, तो अगर कल को ये मेरे बेटे को छोड़ करके चली गई तो मैं अकेले क्या करूँगी? इसे अब मैं बिल्कुल भी नहीं संभाल पाऊंगी। मैंने इसे बहुत संभाल लिया, अब मेरे बस की बात नहीं है। अरे माँ, तुम्हें पूनम की बातों में आने की जरूरत नहीं है। ये क्या सोचती है कि अकेली यही कमा रही है? अरे ये मेरी पत्नी है, अगर मेरी कमाई पर उसका अधिकार है तो उसकी कमाई पर मेरा अधिकार नहीं है क्या? माँ, तुम ना फालतू में ही टेंशन ले रही हो। तुम्हें पूनम की बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरी माँ हो, समझी ना? अरे माँ, अगर मैं आज पैसा नहीं कमा रहा हूँ तो क्या हुआ, कल तो कमाऊंगा ना। और माँ, ये काम मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। बताओ, उन लोगों के बीच में दिन रात मेहनत करके मैं काम कर रहा हूँ और उसके बाद भी वो लोग मुझे बता रहे हैं कि थोड़ा ऐसे कर लीजिए, वैसे कर लीजिए। अरे वो बोलने वाले कौन होते हैं? मैं भी तो अपनी दुकान अपनी मर्जी से चलाता था, लेकिन वहाँ तो मुझे कोई बोलने वाला नहीं था। अरे बेटा, तेरा कहना भी सही है, क्योंकि तूने पहले कभी नौकरी नहीं की है ना, इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है। पर देख बेटा, बहू यहाँ पर नहीं है, इसलिए मैं तुझे बोल रही हूँ कि बहू का भी कहना सही है, वो कुछ भी गलत नहीं बोल रही है। बेटा, अब तू खुद ही अपने दिमाग से सोचना कि अगर कल को ये घर पर बैठ जाएगी तो ये घर कैसे चलेगा, और आगे तुझे अपना परिवार बढ़ाने के बारे में भी तो सोचना है ना। तब तो इसे अपनी नौकरी छोड़नी ही पड़ेगी। बल्कि बेटा, तू मेरी बात मान और कुछ दिन वहीं पर नौकरी कर ले। अगर तुझे समझ में ना आए तो छोड़ देना, लेकिन बेटा अभी तो तू यहीं पर मेहनत कर। अरे बेटा, अभी तो तेरी पहली तनख्वाह भी नहीं मिली है। वास्तव में कहूँ तो पूनम के बिना तो गुजारा है ही नहीं है, क्योंकि मेरी माँ तो बाइक में पेट्रोल डलवाने के लिए भी पैसे नहीं देती है। उसके लिए भी मुझे अपनी पत्नी से पैसे मांगने पड़ते हैं। आज मुझे अपनी पत्नी की अच्छाई मालूम पड़ रही है, और माँ जो बोल रही है उस बात पर तो मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि माँ मेरे से इस तरीके से बात करेगी। अब मुझे समझ में आ गया कि मुझे मेरी खुद की जिंदगी खुद से ही जीनी होगी। हाँ माँ, पूनम बिल्कुल सही बोल रही है, और तुम भी गलत नहीं बोल रही हो। तुम सही बोल रही थी, बस मैं ही पहले समझ नहीं पाया था। लेकिन अब मुझे मेरी जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है। पूनम, तुम्हें अब कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मैं कल से ऑफिस चला जाऊंगा। तुम मुझे जल्दी खाना दे दो, क्योंकि मुझे कल सुबह ऑफिस के लिए जल्दी उठना होगा। ये क्या? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये इतनी जल्दी मान जाएंगे। जो बात ये सीधे तौर से मानने के लिए तैयार ही नहीं थे, अब ये खुद ऑफिस जाने की बात कर रहे हैं। चलो, अब मेरी भी टेंशन खत्म हुई। अब जब मेरा बेटा नौकरी पर जाएगा तो मुझे भी अपने पैसों को लेकर के डर तो नहीं रहेगा ना। कल को मेरा बेटा मेरे से एक भी पैसा नहीं मांगेगा। अब तुम क्या सोच रही हो पूनम? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। हाँ हाँ, आप बैठिए जी, मैं अभी रोटियां सेक करके लाती हूँ। बहू, कल से मैं नाश्ता बना लिया करूँगी। पर क्यों माँ जी? अरे बहू, क्योंकि अब तुम पर सुबह सुबह 2 टिफिन लगाने का काम बढ़ जाएगा ना। पहले तो तू एक ही टिफिन लगाती थी ना, लेकिन अब मेरे बेटे का भी टिफिन हो जाएगा। अगर बोलने से सब कुछ ठीक होता है तो जरूर बोलना चाहिए। आखिरकार लड़कियों को उनके माँ बाप बोलने के लिए क्यों नहीं सिखाते हैं? आज मेरी एक धमकी ने सबके होश ठिकाने लगा दिए। जो मेरी सास चाय पीने के लिए मेरे आने का इंतजार करती रहती थी, लेकिन अब वही सास आज टिफिन बनाने की बात कर रही है। तो देखा आप सभी ने कि कैसे मेरी सास ने अपने ही बेटे को नकारा बना रखा था। वो अपने बेटे की हर गलत बात में साथ देती थी, और ऊपर से मेरे पति को भी अपनी जिम्मेदारियों का कोई भी एहसास नहीं था, और न ही मेरी सास उन्हें एहसास करवाती थी कि उनकी अपने परिवार के प्रति क्या जिम्मेदारी है।
लेकिन जो भी हो, मुझे अपने पति को समझाना भी तो जरूरी था कि एक मर्द की अपने परिवार प्रति क्या जिम्मेदारी होती है, और अपनी सास को भी सबक सिखाना बहुत ही जरूरी था कि वो जो भी कर रही है गलत कर रही है। तो देखा आप सभी ने कि मैंने कैसे अपनी सास को सबक सिखाया और अपने पति को भी उनकी जिम्मेदारियों के बारे में समझाया। तो फिर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही मोरल स्टोरीज देखने के लिए आप हमारे चैनल पीकाबू हिंदी कहानियाँ को जरूर सब्सक्राइब करें।